ॐ गं गणपतये नमः। नर्मदादेव्यै नमः। अखिलेश्वराय देवाय नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै। जगज्जननी भगवती दुर्गा देवी मैया की जय। हाँ, भगवती आदिशक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र, और हम निरंतर आपको नित्य प्रति देवी भागवत से कथाएं सुना रहे हैं। आज 7वां दिवस है। आज क्या क्या हम सुनाने जब जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, देखिए, नर्मदा देवी के सानिध्य में ये देवी भागवत पुराण, इसमें हमने प्रमुख प्रमुख कथाएं लेकर के दोहा चौपाइयों में प्रस्तुति दी है। आज हम आपको सुनाएंगे नारद का विवाह हुआ, नारद जी रानी बने, और उसके बाद सूर्यवंशी शर्याती कन्या की कथा, और रेवती बलराम अश्वनी कुमार का सोम रसपान का अधिकार, रेवती बलराम विवाह, ये 3-4 प्रसंग आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो भगवती का ध्यान करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। परम ब्रह्मरूपराम्बा संज्ञा दो पर एक, अम्बा की ही शक्ति है दिखते हमें अनेक। संसार में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे भगवती की ही शक्ति काम कर रही है। आदि शक्ति उर्मा की ममता, और जिसकी नहीं जगत में समता। माँ की ममता के उपमा संसार में कोई भी कभी आज तक नहीं दे पाया है। माँ को अति प्रिय है संताना, विधि हरि पुत्र बने जग जाना। अरे भगवती आदि शक्ति के ब्रह्मा विष्णु और महेश तक भी उनके पुत्र हैं। सारी शक्ति उनसे ही संचालित हो रही है। तो आज देखिए, उस आज के प्रसंग में नारद विवाह का मोह प्रकरण बता रहे हैं कि वो मोह जो है, ये वो भी मोह माया प्रक्षति, ये मोह माया भी वो उसी के द्वारा संसार को दी गई है। देखिए आप, माया नारद भानजा पर्वत दोनों साथ। मामा नारद भानजा पर्वत दोनों साथ, फंसे मोह के फंद में इनकी सुनिए गात। हाँ भाई, देखिए, हमें ऐसा लगता है कि नारद जी का भी संबंध कहीं न कहीं हमारे गोस्वामी समाज, जो कि नारायण नारायण बोलता है, ओम नमो नारायण बोलते हैं, अन्य समाज के लोग हैं, इस समाज के लोगों को कहते हैं नारायण महाराज जी, नारायण महाराज जी, नारायण नारायण। और वह भी जब अपने समाज में मिलते हैं तो ओम नमो नारायण बोलते हैं। और आपको मालूम है कि ये 10 नाम में गोस्वामियों में जो उपाधि होती है, एक पर्वत उपाधि भी है। तो ये पर्वत नाम के ऋषि कौन थे? ये नारद जी के भांजे थे। देखिए, यहाँ पर प्रमाण मिलता है हमें पर्वत का। क्योंकि प्राय जितने भी प्रमुख समाज हैं, श्रेष्ठ समाज हैं, उनका संबंध सब ऋषियों से है। तो एक पर्वत ऋषि कौन थे? ये नारद जी के भानज थे। ये नारद जी मामा और पर्वत भानज। तो आज हम आपको मामा भानज की कथा सुनाते हैं। दोनों संजय नृपग्रह आए, आकर चातुर्मास बिताए। दोनों के विचार मन आए, तब था वापस में बतलाए। एक बार दोनों जो है, एक संजय नाम के राजा थे,
उनके राज्य में आए। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया राजा ने। और दोनों ने मन में विचार किया कि चलो यहाँ चतुर्मास यहीं बिताया जाए। भैया देखो, साधु संत महात्मा जो हैं 4 माह कहीं जाते नहीं है, एक स्थान पर रहते हैं। तो ये दोनों ने विचार किया कि चलो राजा के यहाँ बिताएं। अब संयोग देखिए कि राजा की एक पुत्री थी राजकुमारी, उसको देखो गांव में जो अभी भी जो है जो महात्मा लोग किसी गृहस्थ के यहाँ ठहरते हैं तो उनकी बालिकाएं कन्याएं जो हैं उनकी सेवा करती हैं। तो ये राजकुमारी उनकी सेवा में नियुक्त हो गई। संजय की थी एक कुमारी, दमयंती सुंदर सुकुमारी, भक्ति भाव से करती सेवा, माना जुगल मूर्ति को देवा। और भैया हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भवो। तो वो राजकुमारी, क्या नाम था उसका, दमयंती नाम की राजकुमारी दोनों की सेवा करने लगी। ये मान करके हमारे यहाँ देखिए भगवान की कृपा हुई कि हमारे यहाँ देवता पधारे हैं। तो ऐसा देवता मान करके और तो नारद मधुरम बीन बजाते और तन्मय हो गीत सुनाते, रोज गूंजती कानों में धुन, मोहित हुई कुमारी सुन सुन। हाँ भैया देखो, संगीत की बहुत बड़ी शक्ति होती है। मुझे मालूम है, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो बजाया करते थे बांसुरी। तो जब वो बांसुरी बजाया करते थे तो रात में एक मोहल्ले की लड़की आकर के दीवार लगा कर सुना करती थी। ये हमने देखा, ये संगीत का जादू देखिए। अब आप बात की स्थिति, वो कहानी हमने बताई है आपको, कितना प्रभाव होता है संगीत में। तो अब तो नारद जी जैसे संगीतकार और बीना बजाते, और जो मधुर होकर बीना मधुर बीना बजती तो राजकुमारी सुन सुन करके पागल हो जाती थी, मोहित हो गई। इसकी तरह से नारद जी को कहने करते हुआ कि नारद जी को वो चाहने लगी। अब देखो, मोह जो है माया मोह है, भगवती शक्ति से दे आदि शक्ति की शक्ति किस प्रकार काम करती है कि नारद जैसे भक्त जो हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। और लगे प्यार के पुष्प महकने, नारद जी भी लगे चहकने, दोनों ओर प्यार का पौधा, किंतु मुनि पर्वत ने रौंदा। अब भैया दोनों को जो है प्यार की पीके चलने लगी। नारद जी चाहने लगे लड़की को, और राजकुमारी भी जो नारद जी के प्रति आकर्षित हो गई। अब ये बात जो है भानेश को अच्छी नहीं लगी कि मामा जी बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। अरे भैया ये तो देखो, जब दोनों एक सी उम्र के होते हैं तो थोड़ा सा ईर्ष्या आ जाती है। तो इनके मन में ईर्ष्या हो गई कि नारद जी देखो, नारद जी की तो बहुत बड़ी सेवा करते हैं। अब स्वाभाविक इसके प्रति हमारा थोड़ा आकर्षण हो जाता है, अच्छे भाव हो जाते हैं, तो उसकी ज़्यादा सेवा। तो इनकी भी सेवा होती, पर उनकी ज़्यादा पूछ किसकी होने लगी, नारद जी की होने लगी। तो इनको बड़ा अखर गया। किनको, जो भानेज जो थे इनके पर्वत जी। अब पर्वत जी ने क्या किया, दोनों की लख प्रेम कहानी, पर्वत जी को नहीं सुहानी, साप विवश शाप दे दीना, नारद मुँह बंदर कर दे कहानी। भैया ये देखिए देवी भागवत की कथा, ये देखो कितनी बार बंदर बनना पड़ा है नारद जी को। ये भी देखिए, वो तो अपन रामचरितमानस में तो कथा जानते ही हैं कि विश्व मोहिनी ने किस प्रकार से वहाँ बंदर बन गए थे। यहाँ भी वही प्रसंग है भाई, उसी तरह का प्रसंग है। अब क्या हुआ, श्राप दे दिया कि भाई हाँ मामा जी बंदर हो जाओ। सोचा होगा कि अभी जब बंदर हो जाएगा तो ये राजकुमारी मेरी ओर आकर्षित हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर ये व्यक्तिगत स्वार्थ जो है बीच में आ गया, रिश्तेदारी के। नारद भी जब साप उघा उचारी, तुम्हें अब नहीं स्वर्ग अधिकारी, चले गए पर्वत ग्रह तज कर, नारद दुखी लिए मुख वानर। और भैया देखो उस समय नारद जी और पर्वत दोनों जो है घूमा करते थे, स्वर्ग तक पहुंच जाते थे। यानी इतने तेजस्वी तपस्वी थे। इन्होंने श्राप दे दिया कि अच्छा तुझे स्वर्ग से वंचित कर देते हैं हम, श्राप तो स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, तो स्वर्ग नहीं जा सकेगा। अब इस प्रकार से नारद ने श्राप दे दिया तो भानेज महाराज जो है नाराज होकर के चले गए। अब आगे देखिए क्या होता है। जब बाण प्रेम का ऐसा लागा, कम न हुआ कन्या अनुरागा, परिणय का प्रसंग जब आया, बंदर मुख वाला पति पाया, मात पिता की आना कानी, कन्याड़ी एक ना मानी, मात पिता बिल्कुल ना चाहा, लेकिन करना पड़ा विवाह। हाँ भैया नारद जी का विवाह हो गया। क्या हुआ,
बंदर का मुंह होने के बाद में भी उस लड़की का तो भाई हार्दिक प्रेम था, कोई बल्कि अब चमड़ी का प्रेम नहीं था। तो वो तो सेवा करती रही और बाद में जब विवाह की बात राजा को पता चल गया तब कहने लगी भैया पिताजी पिताजी मैं तो नारद जी के साथ ही शादी करूँगी। बहुत मना किया पर भैया देखो कन्या कभी कभी क्या है, हमारे बाल बच्चे जब आ जाते हैं तो माता पिता को झुकना पड़ता है। राजा ने झुक करके और उसके कहना माना और नारद जी के साथ में विवाह कर दिया। माँ तो पति सेवा में कमी न आई, चर्चा में हुई पति सेवकाई। खबर ले नहीं थे पर्वत आए और दी थी शाप बहुत पछताए। देखो भैया ये कथा क्या बताती हमें कि शीघ्रता में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। अब क्या हुआ, इनको देखा जब उनको पता चला कि अरे वो तो विवाह हो गया उनका, वो लड़की तो इतना चाहती थी मैंने बंदर का मुंह बना दिया फिर भी उसने नहीं छोड़ा उनको। तब देखने के लिए आई, देखे इनका दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है। अब आए पर्वत जी, बहुत पछता रहे, बाद में पछताए करे मैंने मामा जी को क्या बना दिया, बंदर बना दिया। तो तुरंत शाप को वापस लीना नारद मुनि स्वस्थ कर दीना। देखिए शाप जो है वापस भी हो जाती है, ये कथा ये बता दी। यदि आदमी चाहे तो फिर से उस अपनी दी हुई शाप को, अपने वचन को वापस ले लेता है। नारद ने भी शाप उतारी, पर्वत बने स्वर्ग गए और वैसे के वैसे हो गए दोनों मामा भाने। उन्होंने भी शाप वापस ले ली, वो भी कह दिया हाँ तुम स्वर्ग के अधिकारी, तुम स्वर्ग में भी जा सकते हो। तो कहा व्यास ने मोह बस, नारद भी भय ग्रस्त, साधारण मुनि भी पड़े सदा मोह के हस्त। बोलिए दुर्गा जी की जय। हाँ देखिए ऐसी भगवती की शक्ति है भाई, और ये माया और मोह जिसके पीछे पड़ जाए उसे तो झुकना ही पड़ता है। नारद जी की गृहस्थी बच गई और इस प्रकार से नारद जी की विवाह की कथा हमने सुनाई। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। अब एक कथा और है, एक बार जगह दुर्गा नारद जी के भी बड़े कहना चाहिए कि ना जाने क्या क्या प्रसंग है उनके, नारद जी के कैसी कैसी उनको कथाएं हुई है, कैसा कैसा उनको व्यथाएं सहना करना पड़ा है। अब देखिए एक समय तो वो जो विवाह करना चाहते थे विवाह नहीं हुआ, एक समय यहाँ विवाह भी कर लिया उन्होंने, इसके बाद में फिर विवाह करने के बाद में फिर चले गए होंगे, क्योंकि जो ज्ञानी भक्त होते हैं अज्ञानी होते हैं वो एक बार चक्कर में पड़ जाते पर जो ही उनका ज्ञान जागृत होता है और वो संसार माया छोड़ के चल देते हैं। अब एक कथा और सुनिए, रानी बनने की कथा। लगा विष्णु को हो गया नारद को अभिमान, माया से जगदम्ब की है अब तक अनजान। भगवान विष्णु ने सोचा कि अरे नारद बड़ा घमंडी हो गया है नारद, ये जो नारद है इसके अभिमान को तोड़ना पड़ेगा, ऐसा भगवान विष्णु ने सोचा। तो उन्होंने क्या किया, माया के दर्शन करवाने और साथ लिया महिमा दिखलाने। उसने कहा एक बार नारद जी कहा माया आया मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैंने तो सबको जीत लिया, संसार को जीत लिया। कभी कभी भक्त भी बड़ा अभिमान वश हो जाता है। भगवान का अच्छा दिखाता हूँ, अभी तुझे माया जानती, आदि शक्ति की माया क्या है, चल तुझे पहचान बताता हूँ। और चल दिए भाई। युगल गरुड़ पर कीन सवारी, गए समीप सुंदर सरबारी। मुझे दीजिए निज सामाना, हे ऋषि करें यहाँ स्नाना। अब भगवान ने देखिए अब माया मोह में डाल रहे हैं भगवान। बोले चलो गौड़ पे बैठाल के ले गए नारद जी को एक तालाब के पास, और तालाब के किनारे ले जा कर के कहा चलो सारा सामान उतारो, कपड़े वपड़े उतारो, चलो नहाओ, पहले तुम नहाओ फिर मैं नहाऊंगा, तुम्हारे कपड़े मुझे दे दो। अपने कपड़े रख लिए भगवान ने और नारद जी का मारो डुबकी। तो इसकी डुबकी खाते ही ऋषि नारद पुरुष रूप हो गया नदारद। नारद का रूप नदारद हो गया, यानी क्या हो गया, अब नारद जी स्त्री बन गए। अब थे एक सुंदरी नारी और पहने भूषण सुंदर साड़ी। भूल गए जपना नारायण, अब तो जगत हुआ पारायण। और भैया और उसमें समुद्र में जो ही उसमें सरोवर में तालाब में जो ही डुबकी लगाई स्त्री हो गए। अब स्त्री हो गए तो काय का नारायण नारायण सब भूल गए नारायण, अब तो जगत पारायण हो गया, यानी संसार की ओर उन्मुख हो गए, माया मोह में फंस गए। और इतनी सुंदर स्त्री हुई कि अति दिखे आते दिखेंद्र पति ताला ध्वज, देख सुंदरी डूबे अचरज।
आँखों आँखों में हो परिचय, परिचय रूप ले लिया परिणय। और यहाँ तक स्थिति हो गई। एक ही ताम्रध्वज नाम के राजा उधर से निकले, उन्होंने इनको देखा, इन्होंने उनको देखा, और देखा देखी और जाने देखा देखी प्यार हो गया, और प्यार बदल गया परिणय में, और शादी भी हो गई। राजा ने अब उसको अपनी रानी बना लिया और राजमहल में ले गए। और वहाँ देखो अब क्या होता है नारद जी के साथ। और किया विवाह नगर में लाकर, और सेवा में थे नौकर चाकर, नृप ने बना लिया पटरानी, डूबी गृहस्थी में जिंदगानी। पूरी तरह से ग्रस्त हो गए नारद जी। पुत्र हुए बहुएं भी आई, और महक उठी गृहस्थी फुलवाई। सुलह कलह दुख सुख सब पाए, गृहस्थ आश्रम नियम निभाए। और अब तो पुत्र हुए बहुएं आ गई, और अब गृहस्थी का जो भी गृहस्थ, जैसे गृहस्थ इस प्रकार माया मोह में पड़े रहते ना, इसी प्रकार से नारद जी रानी बन करके सब भोग रहे हैं। सुलह कलह दुख सुख सब पाए। सब भैया गृहस्थाश्रम में तो दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, झगड़ा भी होता है, सब सहन कर रहे। एक बार हरि कीन चढ़ाई, बेटे सभी भी। अभी तो माया है, भगवान माया दिखाइए, माया क्या होती है, महामाया की माया क्या है वो देखिए। अब क्या हुआ, रानी हो गई, पुत्र हो गए, पुत्र पौत्रे हो गए, मतलब नाती पंती हो गई। और एक बार क्या हुआ, उसे राज पे एक राजा ने चढ़ाई कर दी, और उसमें इनके पति मर गए। ये बहुत रोई, सारे बच्चे भी समाप्त हो गए। अब ये बैठी बैठी रो रही है। अब देखो क्या होता है आगे। श्री हरि वृद्ध विप्र बन आए, आकर रानी को समझाए, दिया ज्ञान तीरथ में लाए, वरु तड़ाक स्नान कराए। भगवान अब बूढ़े ब्राह्मण बन के आते हैं, नारद जी को समझाया, और आके वही तड़ाक में उसी आकर के, या सरोवर में तालाब में, तालाब में जो डुबकी लगाई थी, और वहीं पर लेके आए, और उसमें जो स्नान कराया उनको, तो स्नान करते ही नारद जी फिर से नारद जी हो गए। और डुबकी खाई रानी नदारद, फिर से प्रकट हुए मुनि नारद। रानी तो गायब हो गई, और नारद जी फिर से प्रकट हुए। दिखी महामाया प्रबल। हाँ देखिए आज शक्ति की माया कितनी प्रबल है, ये कथा हमें बताती है। हुआ शक्ति का ज्ञान। तो भैया ये शक्ति के आगे तो सभी हाथ जोड़ते हैं। कहा नहीं भैया, जब हम असमर्थ हो जाते, अरे भैया मुझ में शक्ति नहीं है, तो केवल राम राम से काम नहीं चलेगा। कहते हैं इसमें कोई राम नहीं है, तो राम क्या है, वो राम भी शक्ति ही है। तो भैया बिना शक्ति के, इसलिए वर्ष में 4 बार शक्ति की उपासना का पर्व आता है कि भूले भटको मनुष्यो, आदि शक्ति की शरण में जाइए, यदि शक्ति प्राप्त करना है तो नारी बना करे विष्णु ने किया दूर है अभिमान। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। चलिए अब हम आपको आगे की कथा कौन सी आती है, सूर्यवंशी शर्याती कन्या की कथा। अब ये शर्याती कन्या, उसकी शर्याती कन्या की कथा क्या है वो सुनिए। जन्मे जेने व्यास जी से पूछा हे तात, सूर्यवंश की शुभ कथा कहिए जो विख्यात। आओ जन्मे जी कह रहे, पूछ रहे हैं, और वेदव्यास जी कथा सुना रहे। क्या कहते हैं भैया वेदव्यास जी। वेद व्यास बोले मृदुवाणी, सूर्यवंश की सुनो कहानी। वैवस्वत मनु में शर्याती, राजकाज करते बहु। और वैवस्वत मनवंतर की कथा है भाई। और जो आपको दुर्गा सप्तशती कथा है वो सावर्ण के मंत्र का, सावर्ण के मनवंतर। और ये जो है वैवस्वत मनवंतर में क्या हुआ। तासु सुंदरी थी एक कन्या। एक राजा थे शर्याती नाम के, उसकी एक सुंदरी थी कन्या, और रहा रखा मनोहर नाम सुकन्या। सुकन्या नाम की एक पुत्री थी। कन्या सहित नृपते एक बारा, सेना ले बन को पगधारा। वहीं समीप चवन ऋषि तपुरत, कन्या पहुँच गई तब विचरत। हाँ भैया, राजा एक बार सेना से जंगल में गई भ्रमण करने के लिए। वो लड़की साथ हो गई, पिताजी मैं भी चलूँगी। तो भाई चल। अब जाकर के जगह डेरा डाल दिया, लड़की जो अपने सहेलियों के साथ में, और भ्रमण करने निकली। वहाँ जंगल में देखा कि मीठी लगी हुई है, दीमक चढ़ी हुई है, और वहाँ 2 आँख झुक झुक दिख रही है। वहाँ कौन, च्यवन ऋषि जो है वहाँ तपस्या कर रहे थे। अब ये सुकन्या क्या करती देखिए। दीमक चढ़ी हुई थी तन पर, दिखी चमकती आंखें भीतर।
जिज्ञासा बस पास पहुँच कर सीख चुवाई, युग आँखों पर बहने लगी रुधिर की धारा, उधर सैन्य में हाहाकारा। और मलयालु मूत्र रुके घबराए, मालूम हुआ शरण ऋषि आए। देखिए ऋषि तपस्या कर रहे थे और इसने क्या किया, वो जुग जुग दिख रहे थे, कांटा लिया और दोनों आंखों में चुभा दिया। यानी तब शबल ऋषि की आंखें फोड़ दी। और जो ही आंखें फोड़ी तो ऋषि नाराज हो गए, क्या किया मेरे साथ ऐसा, किसने किया। उधर जो सेना थी और राजा के जो लोग जितने थे सबके मलमूत्र बंद हो गए, सारे घबरा गए, बोले चलो भैया क्या हो गया क्या। सारे लोग ऋषि के पास में आए, हाथ जोड़ कहने लगे, शरण पड़ा राजा कर जोरे, क्षमा करो कन्या द्रग फोरे, क्षमा चाहते यदि नर पाला, सेवा में दीजिए बाला। हाँ भैया अब देखो, अब जिसने आँख फोड़ी वही सेवा करेगा। भैया हमारे एक मित्र थे, वो शादी नहीं करना चाह रहे थे, नागपुर की बात बता रहा हूँ हम आपको। देखिए कितने कभी कभी क्या है, नवयुवकों में भी कितने अच्छे विचार होते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब हम छात्रा जीवन में थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक मित्र थे हमारे अनंत कुमार जैन, अब वो शादी नहीं करते थे। उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, हमसे कहते रहते उनके पिताजी के, भैया अरे गुरुजी आप ही कहो तुम्हारे मित्र क्या बात है, शादी के नाम क्यों आनाकानी कर रहे हैं। हमने जब उनसे खोद खोद के पूछा तब उन्होंने एक बताई, भैया गिल्ली डंडा खेलते समय मेरे द्वारा एक लड़की की आँख फूट गई, अब वो हमारी समाज की है, और यदि वो उसकी मैं देख रहा हूँ उसकी शादी यदि नहीं होगी कहीं तो उसके साथ मैं शादी करूँगा, क्योंकि मेरे कारण उसकी आँख फूटी। देखिए कितने शुद्ध विचार थे उस समय हमारे मित्र के। तो यहाँ भी देखा इसने कि देखो सबने कहा कि महाराज गलती हो गई, हमारी लड़की के द्वारा आपकी आंखें फूट गई, आप क्षमा कीजिए। उसने कहा क्षमा जब ही मिलेगी आपकी लड़की को हमारी सेवा में दो, वो हमारी सेवा करेगी। अब अंधे हो गए, कौन की सेवा करेगा, नहीं तो जिसने गलती की है वही सुधारे। तो इस प्रकार से सुकन्या को च्यवन ऋषि की सेवा में भेज दिया गया। मन क्रम वचन कीन मुनि, सेवा मिला सुकन्या को शुभ मेवा, एक बार वस्वनी कुमारा, आश्रम के समीप पगधारा, मुनि थे वृद्ध सुकन्या युवती, होंगे युवक मिल गई युक्ति, मुनि को सर स्नान कराया, अश्वनी सदस्य मुनि को पाया। अश्वनी कुमार आए एक बार। अब यहाँ अश्वनी कुमारों को साथ में बताते हैं कि भैया अश्वनी कुमारों को इन्होंने, अश्वनी कुमार वैद्य थे और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि वैद्य विद्या धमोधमा, अधम से अधम मानी जाती है। तो इनको जो है यज्ञ से वंचित कर दिया गया था, अश्वनी कुमारों को देवता नहीं माना जाता था। तो इन्होंने आ गए ऋषि मुनि, ऋषि की आंखें दे दी। युक्ति जब से विनय ने की अश्वनी कुमार से, तो उसने कहा ठीक है तुम्हारे पति को हम जीवित कर देते हैं। जीवित क्या कर देते, उसकी जवान कर देते, तो जवान बना दिया उनको। पर उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो बदले में उन्होंने कहा कि भाई मुझे मैं वैद्य हूँ, मुझे यज्ञ में अधिकार नहीं मिलता, हिस्सा नहीं मिलता। तो वो हिस्सा जो च्यवन ऋषि ने यज्ञ करवाया और इसका हिस्सा दिलवाया। तो आगे क्या होता देखिए, कीन सुकन्या देवी ध्याना, हे माँ मुझे दीजिए ज्ञाना, सुई प्रार्थना तब जगदम्बा, दी पहचान शक्ति अवलंबा, तीनों एक समान थे की पति की पहचान, जगदम्बा की कृपा से जीवन था आसान। आज इन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए उसकी, तो तुम्हारे पति की आग तो आ जाएगी। पर एक बात है, हम तीनों स्नान कर रहे हैं और एक जैसा रूप बना दिया तीनों को, और पहचान उसमें तुम्हारा पति कौन सा है। तुम सही यदि जिसको पकड़, वो भी जरा मोहित हो गए थे उन पर अश्विनी कुमार, पर उन्होंने परीक्षा ली कि भाई इस प्रकार से ऐसा मैं करूं। तो जब आदि शक्ति जगत जननी भगवती के शरण में आई कन्या, उसने प्रार्थना की कि माँ अब मेरी रज्जा आपके हाथ में। तो देवी का स्मरण करके उसने सही जो उनके पति थे उसका हाथ पकड़ लिया। तो बड़ी प्रसन्न हुए अश्विनी कुमार दोनों, और इनको आंखें दे दी और युवावस्था प्राप्त करा दी। इस प्रकार से भैया च्यवन तीनों एक समान थे की पति की पहचान, जगदम्बा की कृपा से जीवन था आसान। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अब एक कथानक और सुना देते हैं। वही या ये तो अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को जवान बना दिया, युवक बना दिया, आंखें प्रदान कर दी। पर अब अश्विनी कुमारों को क्या किया, यानी च्यवन ऋषि की कृपा से क्या हुआ देखिए।
विवाह अवस्था प्राप्त कर माना ऋषि ऐसा नेहु प्रसन्न सुर वैद्य हे मांगो तुम वरदान। कहने लगे आप वरदान मांगिए, हम आप पर प्रसन्न हैं। ऐसा चवन ऋषि ने वैद्यों से कहा। बोले तब अश्वनी कुमारा मिला न सोम पान अधिकारा करे यज्ञ में सुर रस पाना वैद्यमान हमरा अपमाना। अरे भैया देखो, हमको वैद्य मान करके देवता लोग हमारा अपमान करते हैं। हे ऋषि निज प्रभाव दिखलाओ सोमपान। सोमपान का अधिकार नहीं था इनको, यानी देवता लोग सोमपान करते थे तो इनको नहीं मिलता था। तो इनका वो साथ साथ में देवताओं के साथ में बैठने का मुझे भी अधिकार दिला दो। उसी समय सरे आति पधारे पुत्री से यों वचन उचारे बेटी कहो कहाँ मुनि ज्ञानी युवक देखत मुझको है रानी। कहा सुतापति देव हमारे हुए युवा दामाद तुम्हारे। सरियाती जब आए तो पूछा लड़की से, अरे बेटी बेटी हमारे जमाई ने दामाद नहीं दिख रहे। अब वो तो जवान हो चुके थे। तब सारी कथा उसने बताई, पिताजी ऐसा ऐसा हुआ है। तो वैद्य पढ़े अश्वनी बड़े अश्वनी कुमारा इसका श्रेय इन्हें है सारा। हो प्रसन्न नृप ग्रह ले आए जबन ऋषि तब यज्ञ कराए। और राजा ने अपने दामाद को अश्वनी कुमार को ले आए और वहाँ पर राजा जब सजाती यज्ञ कराते हैं और वहाँ पर उनको सोमपान का अवसर आया वैद्यों को तब सोम पिलाया। नहीं हुए पति सुरपति राजी दिखलाई भारी नाराजी। सुरपति वज्र चला तब दीना और तब से मुनि स्तंभित कीना। यज्ञ कुंड से दानव प्रगटा था मद नाम सुरों पर झपटा। बस न चला जब सुर घबराए सुमरण किया देव गुरु आए। गुरु बोले मुनि का तप भारी इसे रोक पाना लाचारी। देखिए देव तपस्वियों से देवता भी घबराते। अब यहाँ पर कथा क्या आती है कि सोमपान के अवसर आया तो वैद्यों को मना कर दिया। तो उसी समय यज्ञ में से एक पुरुष प्रकट हुआ और उसने जो है झपटा वो लोग वज्र मारा इंद्र ने तो स्तंभित कर दिया ऋषि ने, वज्र नहीं चला सका वो। तब गुरुदेव आए, बृहस्पति जी आए, उन्होंने समझा कि भैया ये तपस्वी हैं, इनके आगे किसी की नहीं चली। तब सबने विनती की, ऋषि ने सब वो मद नाम का जो प्रकट हुआ था यज्ञ में से मारने के लिए, तब उसको समझाया कि भाई देखो तू गड़बड़ मत करो। मद के प्रति ऋषि वचन उचारा रहो जहाँ जुआ और बहुचार। मद नाम का जो राक्षस था उसे कह दिया कि तुम जाओ सूक्ष्म रूप से जहाँ जुआ हो रहा है, जहाँ व्यवचार होता है वहाँ जाओ और अब इनको देवताओं को परेशान मत करो। इस प्रकार उसे विदा कर दिया और इनको सभी देवगण उठे ऋषि की जय जयकार। मिला चवन से वैद्य को सोमपान अधिकार। इस प्रकार से भैया चवन ऋषि ने सोमपान का अधिकार दिला दिया इनको भी वैद्य को भी देवताओं के समान उनके साथ बैठ करके सोमपान का अधिकारी बना दिया। ऐसी भैया भगवती दुर्गा की सुंदर सुंदर कथाएं हम आपको रोज सुनाएंगे। अभी मतलब मैं समझ रहा हूँ कि नवमी दशमी 2 दिन में तो कथा पूरी नहीं होगी। इसी प्रकार से जब तक चलेगी तब तक हम 2-4 सप्ताह है पूर्णिमा तक कथा चले। तो आप सुनिए आनंद से देवी भागवत की कथा। इस बार हम आपको अर्थ सहित समझा रहे हैं। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।